हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। प्रभु जी, रिसेंटली मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे हैं पर अबाउट गोस्ट्स, भूत के बारे में। तो वो एग्जैक्टली क्या होती हैं और क्या वो डेंजरस हैं या नहीं है, थोड़ा बता सकते हो? वैसे तो कई लोग बोलते हैं कि भूत नहीं होते हैं, कई लोगों का बिलीफ है कि भूत नहीं होते हैं एक्चुअली, लेकिन भूत होते हैं। और इसका सबूत भगवान भगवत गीता में स्वयं बोलते हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं जो भूतों की पूजा करता है भूत लोग जाता है, यानी कि भूत है इसकी इसलिए पूजा की जाती है और भूत लोग भी है। तो डिफरेंट प्लानिटरी सिस्टम है पूरे ब्रह्मांड में, 14 प्लानिटरी सिस्टम है। ऊपर के लोग भी जो है वो स्वर्ग लोग कहलाते हैं, नीचे के लोग पाताल लोग कहलाते हैं। उसमें से एक लोग जहाँ घोस्ट रहते हैं। और घोस्ट बनता कौन है? जिसे प्रॉपरली इसको रिचुअल्स नहीं होते हैं, फाइनल रिचुअल नहीं होते हैं उनका, उन लोग वो बॉडी को या बहुत ज़्यादा सिंफुल हैं, किसी ऐसी एक्टिविटी में इतने ज़्यादा इनग्रॉस हो गया तो बहुत ज़्यादा सिंफुल था और उनकी डेथ हुई, तो उनको सफरिंग के लिए ऐसी बॉडी दी जाती है जिसको ग्रॉस बॉडी नहीं मिलता है। यानी 5 एलिमेंट्स हैं, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश आदि है। तो ये जिसको नहीं मिलेगा तो वो ऐसे प्रेत योनि मिलती है और वो हमेशा उसका शरीर में बर्निंग सेंसेशन रहता है कि हमेशा लगता है कि बर्न हो रहा है। इसलिए वो किसी ग्रॉस बॉडी में या ग्रॉस चीज़ों में शेल्टर लेना चाहते हैं, दीवारों पर, पेड़ पर, किसी ह्यूमन बीइंग पर, किसी जानवर में भी आते हैं। तो उनको सफरिंग फील होती है। ज़्यादातर जो सुसाइडल्स होते हैं उनके केस में ज़्यादा होता है। क्यों? कि सुसाइड को वैसे भी गवर्नमेंट भी बोलती है और शास्त्र बोला है पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि आप जितनी सफरिंग आपकी बॉडी में लिखा था उसको उसके पहले ही आपने बॉडी को खत्म कर दिया, कार्मिक साइकिल को ब्रेक कर दिया। आपने जब ब्रेक किया है तो आपको कितना सफरिंग बढ़ाएंगे। जैसे जेल से आप भागते हैं तो आपकी सफरिंग बढ़ा दी जाती है, आपकी सजा बढ़ा दी जाती है। तो उसको सजा बढ़ाने के लिए प्रेत योनि में डाल दिया जाता है जनरली। तो डेंजरस क्या है? वो बेसिकली भूतों में भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ अच्छे भूत भी होते हैं जो हेल्प करते हैं और कुछ खूंखार भी होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में अच्छे भी होते हैं। और ज़्यादातर जो अच्छे भूत होते हैं वो किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं ताकि उसके अंदर प्योरिटी आए और वो उस लाइफ साइकिल से निकल जाए जो प्रेत योनि में है। और जो बुरे होते हैं वो दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र बहुत शक्तिशाली है। अगर आप हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं तो आपको छूने आएगा, लेकिन छू कर वो खुद मुक्त हो जाएगा उल्टा, तो उसका बेनिफिट मिलता है। क्या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप शेयर कर सकते हो भूत के साथ, गोस्ट के साथ? पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, मैं जब गांव में था, तो मैं बहुत छोटा था जब गांव में गया, तो वहाँ पर मैंने देखा अपनी आँख से कि क्या हुआ है कि वहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं, कुछ तांत्रिक भी होते हैं जो किसी के अंदर घोस्ट डाल भी सकते हैं, ऐसा पावरफुल होते हैं। तो मैंने बचपन में देखा कि एक तांत्रिक था, वो क्या करता था कि जैसे कोई लड़का, गांव की लड़कियां हैं, जवान लड़कियां, उनको पकड़कर उसके ऊपर कुछ लोगों को, तांत्रिक को क्या होता है, कुछ चीज़ चाहिए होता है, आपके बाल होंगे, कपड़े होंगे, वो लेकर आपको वो कुछ मंत्रों से वशीभूत कर लेते हैं और आपके अंदर ऐसे कुछ भूतों को डाल देते हैं। तो वो सब प्रॉब्लम्स मेरे गाँव में शुरू हो गई थी। फिर बाद में गाँव के लोगों ने उनको पकड़ा, क्योंकि ब्लैक मैजिक जैसे होता है वैसे व्हाइट मैजिक भी होता है। तो वो उसके माध्यम से उनको पकड़ लिया ब्लैक मैजिक को। और जहाँ तक मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं कॉलेज टाइम में था तब मैंने एक्सपीरियंस किया भूत को, कि हम एक ट्रैवल कर रहे थे एक जीप से, ओपन जीप थी, और हम जा रहे थे एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में, और रात का समय था। तो मैं बिलीव तो करता था, लेकिन इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता था कि सामने में दिख जाएगा करके। तो एक बार की ऐसी घटना घटी कि हम वहाँ से जब गुजर रहे थे तो एक फ्रेंड ने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो बोले ठीक है तुम आ जाओ और तुम जाओ, हम वेट कर रहे हैं। तो वो अचानक से दौड़ता हुआ आया हमारे पास कि भागो, गाड़ी चलाओ, तेज चलाओ। हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। तो उतने में ड्राइवर ने स्टार्ट कर लिया और गाड़ी को मूव करना भी स्टार्ट कर दिया। वो जंप करके वो फ्रेंड बैठ गया और उसने फिर ऊपर से कवर भी कर दिया हमारी गाड़ी को, और बोलते बाहर मत देखना। हम डरे हुए थे एकदम, सारे के सारे बाहर मत देखना, ऐसा क्या चीज़ है। अच्छा, जब आपको बोलते हैं ना बाहर मत देखना, तो देखने की इच्छा बढ़ जाती है, हो जाती है। तो अब डर भी लग रहा था कि बाहर मत देखना, बोले बहुत ही खतरनाक कोई चुड़ैल है, कोई भूत है। तो मैं बड़ी मुश्किल से, मैं थोड़ा सा कवर को, पर्दे को हटा के मैंने देखा, तो मुझे सिर्फ आग दिख रही थी। ऐसा फ्लेम दिख रहा था जो ऐसा आ रहा है, और फेस नहीं दिख रहा था कहाँ से निकल रहा है। और ऐसा
उस ड्राइवर ने बताया कि जो गाड़ी चल रही है ये रोड पर चलती है, रोड से नीचे आते साथ ही हमको पकड़ लेगा ये भूत या चुड़ैल जो भी है। तो गाड़ी हम दौड़ाते रहे, लगभग 20 किलोमीटर दौड़ते रहे और बहुत अंधेरा था। और वो लगभग गाड़ी जो हमारी जीप चल रही थी 120 की स्पीड में चल रही थी और उसी स्पीड से वो फ्लेम था, जो आग थी, उसी स्पीड से दौड़ रही थी हमारे पीछे पीछे। मैंने पर्सनली देखा उसको, तो हम तो डरे हुए थे। मैंने एक बार देखा, फिर दोबारा हिम्मत नहीं हुई और किसी ने और ने नहीं देखा, एक ड्राइवर देख रहा था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं तब तक इस रोड पर दौड़ाऊंगा जब तक मुझे कच्ची रोड आ जाएगी, तो फिर हम फंस जाएंगे, मर जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि हम या तो फिर ऐसा मंदिर में रोक दें तब हम बच जाएंगे, या फिर उजाला हो जाए। तो भगवान की कृपा थी, हम जब उस रोड पर जा रहे थे अचानक से थोड़ी दूर जाने पर एक मंदिर मिला। मंदिर के पास हम जैसे ही पहुंचे तो पीछे मुड़ के देखे, फिर वो फ्लेम नहीं दिखा हमें। तो ऐसा हमें अनुभव हुआ कि वो ऐसा इतनी स्पीड से कोई चीज नहीं दौड़ सकती। हाँ। तो ये डेफिनेटली ये भूत या कोई चुड़ैल थी। जब तो जैसे हम लोग जानवर को देखते हैं या स्मॉल इंसेक्ट्स को देखें, वो भी लिविंग है, लेकिन उनने ऐसा क्या करा कि उनको वो बॉडी मिली, और हम लोग ने ऐसा क्या करा कि इस जीवन में हम लोग को इंसान की बॉडी मिली है। एंड क्या हम लोग चूज कर सकते हैं हम लोग को अगले जीवन में क्या बॉडी मिलेगी? इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद। वो बताते हैं कि ये बॉडी जो है, कोई भी बॉडी 84 लाख योनियां है, वो बॉडी जो है किराए का घर है। किराए के घर में आप जब रहते हैं, मकान मालिक आपको बोलते हैं कि 1 महीने के बाद खाली कर देना। तो आप आज जिस दिन आपको खबर मिलती है कि खाली करना 1 महीने के बाद, तो आज ही से आप ढूंढना शुरू कर देते हैं नया घर को, ताकि आप शिफ्ट हो जाए। तो आपकी चॉइस का घर मिलेगा, राइट। लेकिन अगर सोचेंगे कि 31 को अगर मैं ढूंढने जाऊं तो हो सकता है मिले ही नहीं, और हो सकता है सड़क पे रहना पड़े, या आपकी चॉइस का नहीं होगा। सिमिलरली ये ह्यूमन बॉडी जो है वो मिलता है, ये भी किराए का घर है, और हमको बर्थ के टाइम से ही बता दिया जाता है कि डेथ होगी, यानी मकान खाली करना है। तो पूरा जो लाइफ टाइम जो है वो आपको नया बॉडी सर्च करने के लिए मिलता है, और इससे सुपीरियर बॉडी मिलने के लिए, स्पिरिचुअल बॉडी के लिए। जैसे आप घर से अच्छे, आपके पास पैसे आ गए, आपने सोचा कि नहीं मुझे अच्छा मकान किराए पे लेना है, तो आप नया मकान ले सकते हो अच्छा किराया। लेकिन मान लीजिए पूरे टाइम आपने एंजॉय किया, नया हाउस सर्च नहीं किया है, तो आपका मकान मालिक आएगा, सामान फेंक देगा। सिमिलरली जब आपकी डेथ होने जाती है और पूरी लाइफ टाइम प्रैक्टिस नहीं किया है, तो डेथ के समय क्या होता है, अचानक से आपको प्रकृति बोलती है, नेचर बोलती है, नहीं इस बॉडी को छोड़ना पड़ेगा। तो अब बॉडी कैसी मिलती है, पूरे लाइफ टाइम जो आपने प्रैक्टिस की है उसके अकॉर्डिंगली आपको बॉडी मिलती है। आपने मान लीजिए डॉग की प्रैक्टिस की है तो डॉग जैसा बॉडी मिलेगा, और मान लीजिए किसी बर्ड की जैसे अपने लाइफ का स्पेंड किया है तो आपको बर्ड का मिलेगा। तो हम जैसा प्रैक्टिस करते हैं ह्यूमन बॉडी में, वैसा बॉडी मिलता है। ओके। जैसे एक स्टेशन एग्जांपल देते हैं। स्टेशन में जाते हैं, जंक्शन से हम ट्रेन पकड़ते हैं। आपको मान लीजिए बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे की आप टिकट लेंगे, और आपको मान लीजिए कलकत्ता जाना है तो कलकत्ता का आप टिकट लेते हैं। तो वैसे ही आपको ये ह्यूमन बॉडी में एक जंक्शन है जहाँ चॉइस मिलता है कि आपको एनिमल बॉडी में जाना है, कि आपको डेमीगॉड्स के बॉडी में जाना है, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में, तब आपको डेफिनेटली फिर माया चूज करती है कि आपको क्या बॉडी मिलेगी। और आप जब गॉड के बारे में बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भक्ति में कैटेगराइज होता है। तो अगर आप गॉड के साथ, कृष्ण के साथ एक 1-to-1 पर्सनल रिलेशनशिप शायद नहीं बना सकते, या आपके पास वो इतनी प्योर भक्ति नहीं है, कि आप फिर भी उस पैथ में जा सकते हैं थ्रू ज्ञान, थ्रू नॉलेज? हाँ, वैसे भगवद गीता में भगवान डिफरेंट तरीके से समझाते हैं कि मेरे पास कैसे आ सकते हैं। जैसे सपोज मैं आपके घर आऊँ और आप मुझे ऑफर करते हैं कि आप क्या लेंगे, जूस लेंगे कि जूस लेंगे कि जूस लेंगे, तो आप मुझे ऑप्शन नहीं दे रहे। तो इसलिए भगवान ये सिर्फ बात बोलते हैं कि सिर्फ भक्ति लो, भक्ति लो, भक्ति लो भगवद गीता में। तो शायद कोई जो भक्ति नहीं लेना चाहता, जैसा आपने मेंशन किया, शायद नहीं भी लेता हूँ, लेकिन उसको ऑप्शन देना चाहिए। इसलिए भगवान ने 4 योगों का वर्णन किया: कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। ये योगा लैडर है। सबसे लोअर लेवल में जो होता है वो कर्म योग होता है। कर्म योग से वो प्रारंभ करता है। कर्म योग को जब उसका हायर लेवल अचीव कर जाता है तो ज्ञान योग में प्रवेश करता है। भगवान को मेंटल स्पेकुलेशन से या डिफरेंट नॉलेज से भगवान को समझना चाहता है। जब वो ज्ञान योग को समझ जाता है और कोई फीलिंग होने लगती है कि नहीं, मैं भगवान को समझ चुका हूँ और भगवान कहीं नहीं है, भगवान मेरे हृदय में है, तो भगवान पर वो केंद्रित हो जाता है, परमात्मा पर।
जो परमात्मा पर ध्यान लगाता है उसको ध्यान योग कहते हैं। पर ध्यान योग में भी जो मेडिटेट करते रहता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 स्टेजेस होते हैं अष्टांग योग। तो जब वो अष्टांग योग को कंप्लीट कर जाता है तो लास्ट स्टेज जो होता है परमात्मा पर ध्यान लगाता है, तो वो सोचता है कि सच ए ब्यूटीफुल फॉर्म भगवान का है कि आई वांट टू सर्व, मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ। इस स्टेज पर जब आता है तो वो भक्ति योग प्रारंभ होता है। तो ज्ञान योग वाला व्यक्ति भी अगर समझते हुआ जब शास्त्रों को पढ़ता है, डिफरेंट एंगल से भगवान को समझना चाहता है, तो भगवान उसी के हृदय में रखकर उसको ज्ञान देते हैं कि मुझे इस तरीके से समझो। फिर वो लेवल अप करता है ध्यान योग से, फिर भक्ति योग में प्रवेश करके टॉप मोस्ट जो रिक्वायरमेंट है भक्ति योग के माध्यम है जो भगवान तक पहुंचने का है, वो जा सकता है ज्ञान योग से ध्यान योग की ओर। यूएस वेस्ट में तो अल्कोहल ड्रग्स ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। आई मीन आप कोई करता है तो कोई बड़ी डील नहीं है, बट यहाँ पर इंडिया में भी वो इन्फ्लुएंस आता जा रहा है। मैं बाहर जाती हूँ तो यहाँ के यूथ वो ही लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं जो यूएस में है, और वो इन हैबिट्स में इन पैटर्न्स में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसका क्या नेगेटिव डाउनफॉल हो सकता है, इवन उन लोगों के लिए एंड ऑल्सो कंट्री के लिए और वर्ल्ड के लिए एज अ होल? अगर देखा जाए तो जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है कि एक्चुअली यूएसए में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है जो एक्सटर्नली डेवलपमेंट दिखता है, पर रियल डेवलपमेंट जो होता है वो कैरेक्टर का होता है। रियल डेवलपमेंट जो होता है सेटिस्फैक्शन का होता है। रियल डेवलपमेंट जो होता है पीस ऑफ माइंड का होता है। अगर आप उस रेट को देखेंगे तो उसके हिसाब से उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं है आफ्टर ड्रिंकिंग ये सब करने के बाद। अब इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के जितने भी यूथ हैं वो यूएस को फॉलो करना चाहते हैं। उस पैटर्न को जब ले रहे हैं तो वो भी उसी में अडॉप्ट करते हुए उसी फॉर्म में जा रहे हैं। लेकिन रियल सेटिस्फैक्शन स्टार्ट होता है तब जाकर हैप्पीनेस स्टार्ट होता है। भगवान भगवद गीता में इसका वर्णन करते हैं। वो बोलते हैं कि जिसका बुद्धि स्थिर है उसका मन स्थिर रहेगा, जिसका मन स्थिर है उसका सेटिस्फैक्शन होगा, जिसका सेटिस्फैक्शन है उसी को हैप्पीनेस मिल सकता है। तो बुद्धि स्थिर होना या मन का स्थिर होना ज़्यादा जरूरी है, और इससे सबको पता है कि शराब पीने से या बाकी चीज़ों का करने से स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कंट्री के लेवल पे भी देखा जाए तो हम ज़्यादा डेवलप थे पहले, इन सेंस कि लोग हैप्पी थे, सेटिस्फाइड थे। अब वो नहीं है। अगर आप देखेंगे 50 इयर्स बैक में जाएंगे तो देखेंगे ज़्यादा सेटिस्फाइड थे लोग, अब कम सेटिस्फाइड है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में ये लोगों को शिक्षा देनी चाहिए कि हम ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएं। जो आप कर रहे हैं करिए, लेकिन अपने लाइफ में भगवत गीता को ऐड कीजिए, भगवत गीता की शिक्षाओं को ऐड कीजिए। फिर आप अपने वर्क को भी, अपने काम को भी करते हुए आप सेटिस्फाइड भी रहेंगे और हैप्पी भी रहेंगे। पर जैसे आपने बोला है कि अगर आप अपना नॉर्मल काम करियर चीज़ें भी करो पर उसमें स्पिरिचुअलिटी लेके आओ, तो आप उसका कोई एग्जांपल दे सकते हो? वो सिंपल है कि भगवान यही बोलते हैं कि जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। अर्जुन को कई लोग बोलते हैं कि अर्जुन को जो शिक्षा मिली थी वो हम उस लेवल पे नहीं है, लेकिन अर्जुन की सिचुएशन देखिए, वो एक क्षत्रिय थे, योद्धा थे, ग्रस्त थे, और उन्होंने जो शिक्षा ली थी तब वो युद्ध की भूमि पे थे। तो वो जब ये शिक्षाओं को अडॉप्ट कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे युधिष्ठिर महाराज हैं, भीम है, अर्जुन है, अम्बरीश महाराज, ऐसे कई एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में मिलते हैं जो अपनी डे टू डे लाइफ को प्रैक्टिस करते हुए वो कृष्णा कॉन्शियस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें पूरे दिन भर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज गोइंग है, कॉलेज जाइए, सुबह और शाम का सैंडविच प्रोग्राम। सुबह भगवान का स्मरण कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र जपिए, भगवद गीता पढ़िए, अपने ऑफिस का काम कीजिए दिन भर। इवनिंग में आकर फिर से नेक्स्ट जैसे ही घर पहुँचते हैं नॉर्मल लाइफ, वैसे हरे कृष्ण मंत्र जपिए, भगवद गीता पढ़िए, सत्संग में जाइए। तो वो भी आप मेंटेन करते हैं तब भी आप परफेक्ट बन सकते हैं, जैसे कि अर्जुन परफेक्ट बने थे। ये शायद नारद मुनि की मुझे स्टोरी याद कराता है माया के बारे में, कि कैसे उनने लीला करी और माया को एक्सप्लेन करा। तो आप बता सकते हैं कि माया होती क्या है एग्जैक्टली? ये माया का इल्यूजरी एनर्जी कहते हैं भगवान की। तो उनका काम ही है कि आप इल्यूजन में डालना। पर अगर फिलोसफिकल देखेंगे तो वो हमारा टेस्ट लेती रहती है एवरी सेकेंड, एवरी स्टेप में। तो जब आप भगवान को सरेंडर करने जाते हो तो माया आपको सरेंडर करने नहीं देना चाहती हो, टेस्ट करती है कि आप कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो अब जैसा नारद मुनि का आपने बताया, तो नारद मुनि ने एक बार ऐसे कहा था कि मुझे भगवान आपकी माया देखनी है। भगवान ने कहा नहीं, आप माया देखने लायक नहीं है आपके लिए,
फिर वो देखना चाहा उन्होंने, तो भगवान बोले ठीक है मैं बताऊंगा, अभी समय आएगा तो। फिर उन्होंने जब कुछ समय के बाद बोले कि मुझे प्यास लगती है, आप जरा मेरे लिए पानी लेकर आओगे। तो नारद मुनि पानी लेने गए, कुछ चलते रहे, काफी किलोमीटर जाने के बाद एक कुआं मिला, तो वहां पे देखा सुंदर स्त्री जो है वो पानी भर रही थी। बोले देवी मुझे पानी पिलाएंगे। वो पानी पिलाया। बोले नारद मुनि आप घर पे आइए, हमारे यहाँ थके होंगे, तो भोजन करके जाइए। बहुत सुंदर स्त्री, और उन्होंने भोजन खिलाया उनको, बोले विश्राम कर लीजिए, पानी पिलाया, सेवा की, चरणों का संवहन किया, उससे अट्रैक्ट हो गए। फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ कुछ दिन रुक जाइए, आराम से चले जाना। धीरे धीरे वो भूल गए कि मैं क्या करने आया था, पानी लेने आया था, और वहाँ उनसे विवाह किया, कई बच्चे जन्म हुए। उसके बाद कुछ समय के बाद ऐसा हुआ 10-12 बच्चे, तो बाढ़ आई वहाँ पर, और तूफान, बाढ़ में सारा घर बहने लगा, गाय मवेशियाँ परिवार पूरे बहने लगे। तो एक पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़ के जब देखने लगे कि सब क्या हो रहा है, कि मेरे सारे अपने लोग जाने लगे, मर रहे हैं, उनको चिंता होने लगी, चिल्लाने लगे। वो वहां से गिर भी गए पेड़ से, और पानी में बहते बहते कई दूर तक चले गए, बेहोश हो गए। और अचानक से किसी चीज से टकराए, तो देखते हैं कि भगवान के पैर है। भगवान बोलते हैं मेरे पानी का क्या हुआ? तो वो बोलते हैं अरे ये सब मैं क्या कर रहा था? बोले ये मेरी इल्यूजनरी एनर्जी है, माया है। तो माया हमको बेसिकली भगवान की तरफ नहीं जाने देती है। लेकिन जब आप भगवान की शरण में आ जाती हो, भगवान बोलते हैं माम एव प्रपदन्ते मायामिताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसको बचा लूंगा। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपने देखा जो मछुआरा होता है वो जाल फेंकता है, तो अपनी जाल को घुमा कर दूर तक फेंकता है, तो दूर जो मछलियां वो पकड़ में आ जाती है और उसको बांध देता है। लेकिन जो मछलियां जो पैर के पास होती है वो नहीं फंसती उसमें। ऐसे जो भगवान के शरण में होगा वो नहीं फंसेगा, जो भगवान के शरण से दूर होता है वो फंस जाता है। और पर्सनली स्पीकिंग, एज अ मंक आपको कब लगा कि आपको इस पैटर्न फॉलो करना है? आपका कब टर्निंग पॉइंट हुआ? जैसे मेरी लाइफ में, वैसे मेरी पूरी फैमिली में सब डिवोटीज हैं। मैं लास्ट पर्सन था जो डिवोटी बना, और मुझे भगवान पर तो फेथ था, लेकिन मुझे डिवोटीज पर फेथ नहीं था। मुझे लगता था संसार में सब ढोंग है, सब असली कोई डिवोटी नहीं है। लेकिन फैमिलीज को देखता था तो फैमिलीज का डिवोशन अच्छा लगता था, उनका भगवान कृष्ण के प्रति, इस इस्कॉन के प्रति है जो फेथ है वो मुझे बहुत अच्छा हेल्प किया। लेकिन जब मैंने इस्कॉन में जब फर्स्ट टाइम गया, तो मैंने जब डीटीज को देखा और डिवोटीज को देखा साथ में, तो इतना अच्छा श्रृंगार किया है। जैसे इस्कॉन में 2 टाइम्स डेली भगवान जी का ड्रेसिंग होता है, होल बॉडी पूरा टर्बन बनाना, पूरा ड्रेसिंग, ज्वेलरीज। कोई भी व्यक्ति 2 टाइम कैसे भगवान का ड्रेसिंग कर सकता है? उसको बहुत डिवोशन चाहिए। और डिवोटीज को देखा जाता है तो डिवोटीज ने अपने लिए कुछ नहीं लिया है। बहुत सारे जगह में हम जाते हैं, कभी कभी देखते हैं कि भगवान के नाम लोग बहुत सारे ज्वेलरीज खुद ही पहन रहे हैं, गहने पहन रहे हैं, गुटियां पहन रहे हैं, डायमंड्स ले रहे हैं, और वो उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, अपना सब कुछ है। लेकिन जब मैं डिवोटीज को देखा, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, पूरी तरह भगवान पर डेडिकेटेड है। वो मुझे अट्रैक्ट किया। तो वहां से मुझे लगा कि नहीं ये सही जगह है, यहाँ जो डिवोटीज हैं वो प्योर हैं और फ्लॉलेस हैं, वो पूरी तरह डेडिकेटेड है भगवान के लिए। तो मुझे लगा मुझे इनसे मिलना चाहिए और इनसे सीखना चाहिए। कोई भी यूथ सोशल मीडिया में होता है, ऑटोमेटिकली किसी और को देखता है वो ज़्यादा सुंदर है, या बॉडी इमेज इश्यूज आजकल हैं, तो उसके वजह से जलन आती है, एनवी आती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारे फीलिंग्स आते हैं। क्या आपके पास ज्ञान होना चाहिए उस टाइम पे दैट कैन मे बी डिक्रीज ये फीलिंग्स, ये नेगेटिव इमोशंस? बेसिकली जो सोशल मीडिया में तो ज़्यादातर शो है बस, जो रियलिटी नहीं है, सब इल्यूजन है। तो सब यही चाहते हैं कि वो वहाँ पर हम जाकर लोगों को इम्प्रेस करें एक्सटर्नली। वैसे तो वो अपनी लाइफ में बहुत दुखी होते हैं। तो हमें शिक्षा देते हैं, भगवद गीता यही शिक्षा देती है कि जिसको ये ज्ञान हो जाएगा शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, वो कभी ऐसे इल्यूजन में नहीं आएगा। क्योंकि जो अपने आप को आत्मा मानता है वो एक्सटर्नली किसी चीज से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो भगवद गीता ज्ञान जो है उसको आत्मज्ञान कहा गया या ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। वो हम जब स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये जो सोशल मीडिया में जितनी चीजें दिखा रहे हैं, जो एक्सटर्नल चीजें हैं, इंटरनल सोल है जो कि प्योर है, सत्यम शिवम सुंदरम है, जो एब्सोल्यूट है। तो जब सोल के नॉलेज होगा, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो देहात्म बुद्धि से हम ऊपर उठ जाते हैं। देहात्म बुद्धि से जब कोई ऊपर उठ जाता है
तो इस सब चीज़ों में अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं रहता है। उन सब चीज़ों का उल्टा उपयोग कर कर लोगों को शिक्षा दे सकता है। यानी सोशल मीडिया अगर उसका उपयोग कर कर हम लोगों को ये शिक्षा दें कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तो चेंज आ सकता है। तो हम तो यही शिक्षा देते हैं कि भगवद गीता का ज्ञान हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। थैंक यू सो मच प्रभु जी आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच आपके विजडम शेयर करने के लिए।